हेलो। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन कंफ्यूज होता है, संशय की स्थिति में आता है, तो वो सारी बातें भगवान कृष्ण से पूछ लेता है। ऐसे ही जब भी मैं कंफ्यूजन की स्थिति में होता हूँ तो मैं अपने आदरणीय सर, इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर बी डी खरवार साहब से पूछ लेता हूँ कि सर मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन है। ऐसे हमारे गुरु आदरणीय बी डी खरवार साहब, इस महाविद्यालय के हमारे सभी टीचर, शिक्षक, मैडम द्वय, सोनी जी, राजनेमा जी, सभी आउटसोर्स कर्मचारी और सभी बच्चों, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हम आज महाविद्यालयों में, स्कूलों में भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करते हैं और शासन भी हमें निर्देशित करती है कि ऐसे विषयों पर चर्चा की जाए जिससे संपूर्ण समाज का मार्गदर्शन होता है। श्रीमद् भागवत गीता पर बोलना, उसकी व्याख्या, उस पर जैसे समुद्र होता है और समुद्र के आसपास जो बालू बिखरी हुई होती है, रेत बिखरी हुई होती है, मैं नहीं समझता हूं कि मैं उसके एक कण बराबर भी आपको मार्गदर्शन कर पाऊंगा या समझा पाऊंगा। फिर भी जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है उसके संदर्भ में आपसे चर्चा करूंगा। हम पहले स्थिति को समझते हैं। कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध निश्चित हो गया है। कौरवों के पास बहुत बड़ी सेना है, पांडवों के पास भी सेना है, लेकिन पांडवों के पास अनुपात में सेना बहुत कम है। जिसके भरोसे पर पांडव युद्ध के मैदान में है, जिसके ऊपर संपूर्ण विजय का पूरा दारोमदार है, वो अर्जुन है और शंखनाद होने वाला है। पूरे जीवन भर का संघर्ष उस युद्ध से तय होने वाला है और ये युद्ध सिर्फ कौरवों का और पांडवों का नहीं है, ऐसा कृष्ण गीता में ही कहते हैं। पूर्व में भी उन्होंने कहा कि यह युद्ध जो है धर्म और अधर्म के बीच में है। संपूर्ण दारोमदार अर्जुन के ऊपर है और ठीक शंखनाद के पहले अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगते हैं। अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है। अर्जुन के अंदर अपार मोह घर कर जाता है और ऐसे ऐसे दुर्बल क्वेश्चन उसके दिमाग में उठने लगते हैं, जिसके कारण से वह कृष्ण से युद्ध करने के लिए मना कर देता है। तब भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए जो उपदेश दिया गया है उसे हम श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं। श्रीमद् भागवत गीता इस दृष्टिकोण से भारतीय ज्ञान परंपरा में उपनिषद की श्रेणी में आती है। उपनिषद मतलब जिसे एक शिक्षक के द्वारा अपने शिष्य के लिए ज्ञान आरोपित किया गया है या ज्ञान दिया जा रहा है। और श्रीमद् भागवत गीता, मैं ऐसा मानता हूं, विश्व का एकमात्र ऐसा उपनिषद है जिसमें प्रश्न और उत्तर सीधे भगवान से हो रहे हैं। ऐसा कोई ग्रंथ मुझे नहीं दिखता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जिसमें डायरेक्ट ईश्वर संबोधित कर रहा है। भगवान कृष्ण स्वयं गीता के 11वें अध्याय में जब अपना वो विराट स्वरूप दिखाते हैं, तब वो अपने ईश्वर होने की बात अर्जुन के सामने रखते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है
गीता जो 18 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें 700 श्लोक हैं, और अगर हम इसे व्यवहारिक दृष्टिकोण से जब पढ़ना शुरू करते हैं तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर हमें श्रीमद् भागवत गीता में ना मिलता हो। आज एकादशी, मोक्ष एकादशी है। आज ही की जो तिथि है, आज से हजारों वर्ष पूर्व आज की तिथि के दिन ही भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को यह उपदेश दिया था, जिसे हम श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो 700 श्लोक हैं, कुछ प्रमुख श्लोकों को हम जानते हैं, जैसे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर धर्म का नाश होता है, तब तब मैं साधु संतों के साथ, सज्जन पुरुषों के सहित इस धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए जन्म लेता हूं। मतलब कृष्ण ने ये नहीं कहा कि कौन से धर्म का नाश होता है, धर्म का नाम नहीं। अपन आज बहुत सारे धर्मों के बारे में जानते हैं। दुनिया में आज 300 से ज्यादा धर्म है, लेकिन वो फिर भी ये कह रहे हैं जब जब धर्म की गिरानी होती है, मतलब धर्म का नाश होता है, पापी बढ़ जाते हैं, अधर्म विकराल रूप में स्थापित होता है, तब हम उसका नाश करते हैं। वो कहाँ होता है, कैसे होता है, इसकी चर्चा स्पष्ट नहीं है। फिर हम एक और जानते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कुलजयन्त्यापो न शोचति मारुता। ये जो श्लोक है, ये हम सबको समझने की इसमें आवश्यकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा ये कहती है कि वह कौन है, वह मतलब इस ब्रह्मांड का नायक, जिसने इस दुनिया को बनाया है, वह ईश्वर कौन है, जीवात्मा क्या है। जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस अपने गुरु के सामने यह प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव आप कौन हो, तब रामकृष्ण जी कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तब स्वामी विवेकानंद जी पूछते हैं कि मैं कौन हूं, तब तो मसीह तुम भी ब्रह्म हो। तो ये जो क्वेश्चन है कि मैं क्या हूं, हम इस चीज की पहचान करना सीखें, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्म को जानना, ब्रह्म को जानना, यह हमारे लिए सहज नहीं होता है। लेकिन जब हम अध्यात्म की राह पर, अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से ही हमारे अंदर ऐसे गुण विकसित होने लगते हैं कि हम आत्मस्वरूप ब्रह्म को जानने लगते हैं और हम अपने को जानने लगते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इन छोटी छोटी चीजों को हम पहचान करना यहां से शुरू करते हैं। जब भी हमें कर्म करते समय, एक और श्लोक बहुत अच्छा आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जीवन में हम जो कर्म करते हैं, अगर हम उन कर्मों को करते समय किसी फल की इच्छा रखते हैं, तो निश्चित ही रूप से उस काम में, उस कर्म में हमारा मन लगने वाला नहीं है। हम जब भी कोई कार्य करें तो हम फल को त्याग दें, फल की चिंता करना छोड़ दें। पढ़ने लिखने से हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर आप ये सोचने लगोगे तो आप कभी भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ही नहीं पाओगे। मैं उसका भला कर रहा हूं, वो मेरे काम में आएगा कि नहीं आएगा। कर्म जो है, हमारा जीवन जो है, वो व्यापार नहीं है कि हम व्यापार के लिए, इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हमें रिटर्न कितना मिलेगा। आप इन्वेस्ट करो, रिटर्न अपने आप आएगा। ये गीता का जो सबसे बड़ा ज्ञान है, भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं। और यही चीज स्टूडेंट लाइफ में, जो हमारी छात्र जीवन है, इसमें हमें इस चीज को ग्रहण करना है और सीखना है कि हम जब कर्म करते हैं तो किसी भी प्रकार के फल की इच्छा को त्याग करके
हमें कर्म करने की आदत अपने अंदर विकसित करनी है, अपने अंदर इसको डालनी है। तब भी हम एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे, हम तभी अपने घर के एक अच्छे सदस्य बन पाएंगे, हम तभी किसी भी कार्यालय के अच्छे कर्मचारी बन पाएंगे, हम तभी किसी भी समाज के एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। जो इस प्रकृति में श्रेष्ठतम बनाने की बात है, जो भी श्रेष्ठ हो सकता है, जो सबसे अच्छा हो सकता है, उसका ज्ञान हमें श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। धीरे धीरे अध्यात्म की दिशा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो वही जो बड़े सिद्धांत अध्यात्म में है, जैसे श्रीमद् भागवत गीता में मैं ये आपसे कह रहा हूं कि आत्म को जानना है, तो आत्म को जानने के संबंध में बहुत सारे जो पॉलिटिकल साइंस के विचारक हुए हैं, जो बहुत सारे समाज शास्त्र के विचारक हुए हैं, उन्होंने छोटे छोटे सिद्धांतों में इसको विभक्त किया है। जैसे कभी आप समाज शास्त्र के स्टूडेंट हैं, अब चूंकि वो सिद्धांत पहले फाइनल ईयर की क्लास में पढ़ाया जाता था, अब नहीं पढ़ाया जाता है। C.H. फुले का सिद्धांत है, एक हर्बर्ट मीड का सिद्धांत है, तो हम छोटे छोटे राइटर्स जो हमारे पास सिलेबस में हैं उनको ही ठीक से पढ़ें, तब भी हम बहुत बड़े सिद्धांत को समझने का सामर्थ्य अपने पास विकसित कर सकते हैं। कर्म के क्षेत्र में जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हम ये पहले मान के चलते हैं कि हमें इसके क्या बेनिफिट्स हैं। जब भी हम बेनिफिट्स की चिंता करेंगे तो हमारा कर्म जो है वो निष्फल हो जाएगा। भारतीय ज्ञान परंपरा में 9 दर्शन हैं और 9 दर्शन में से अगर हम एक दर्शन को छोड़ दें, जिसे हम चारवाक दर्शन कहते हैं, बाकी के जो 8 दर्शन हैं वो एक स्वर में 8 दर्शनों में, जैसे शांत दर्शन हो गया, वैशेषिक दर्शन हो गया, ज्ञान दर्शन हो गया, योग दर्शन हो गया, उपनिषद हो गए, जैनिज्म हो गया, बौद्धिज्म हो गया, ये सभी दर्शन कर्म के सिद्धांत को एक स्वर में स्वीकार करते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल इसका मिलने वाला है। तो श्रीमद् भागवत गीता से अभी छात्र जीवन में हम सबसे जरूरी जो चीज हमें सीखनी चाहिए वो है कर्म का सिद्धांत। फिर इसके बाद अगर आप थोड़ा सा सीख जाते हो तो हमें फिर स्व के बारे में जानना कि मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और जब जब हम कंफ्यूज होते हैं तब उस समय क्या करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता को थोड़ा सा पढ़ने के बाद जो मुझे समझ में आया कि जब हम कंफ्यूज होते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, तब क्या निर्णय लेना चाहिए। जो काम करने से सबका कल्याण निहित हो वह काम करना चाहिए। अगर कोई काम ऐसा है जिसमें सिर्फ आपका हित होता है और समाज का हित उसमें निहित नहीं है तो वह कर्म करने योग्य नहीं है। कर्म की चर्चा इसमें ये भी हुई है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि करने योग्य क्या है और क्या करने योग्य नहीं है। तब वो इसका उत्तर देते हैं अर्जुन के, हे कौन्ते, जिस कर्म से समाज का कल्याण होता है वह कर्म करने योग्य है और जिस कर्म से सिर्फ व्यक्तिगत लाभ होता है वह करने योग्य कर्म नहीं है। पाप क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, बुद्धि क्या है, योग क्या है, संन्यास क्या है, इन सब की विशद चर्चा इस पूज्य ग्रंथ में हमें मिलती है। आप सभी के लिए आज जो कि गीता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव है, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।